बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन को बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करने की रिवायत बरकरार रखी। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने कल मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से पहले पीटीआई ने बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। कौन इलेक्शन लड़ सकेगा और कौन नहीं, कागजाते नामजदगी पर अपीलों के बड़े बड़े फैसलों का आज आखिरी दिन। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से आउट। लाहौर और मियांवाली के दोनों हलकों पर इलेक्शन की इजाजत ना मिली। पीटीआई का एप्टी ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और परवेज इलाही, उनकी अहलिया और मोनस इलाही की अपीलों पर फैसले भी आज होंगे। एप्लेट ट्रिब्यूनल्स के कागजात नामजदगी पर फैसले। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 46 और 47 से ख्वाजा सरा नायाब अली इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 98 से हाफिज मुमताज अहमद की अपील मंजूर। PP 169 से महमूदुर रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PP 160 से आजम खान नियाजी के कागजात दुरुस्त करार। PP 156 से खालिद महमूद गुज्जर के कागजात नामजदगी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस का जवाब जमा करा दिया। खुद पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। शिकायत PDM हुकूमत की ईमार पर दायर की गई। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की सदा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने खुसूसी अदालत की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स किए, परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून का सबसे पहला जलसा 15 जनवरी को काड़ा में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अवामी जलसे से खिताब करेंगी। ज़िला तंजीम ने फुटबॉल ग्राउंड में अवामी शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अता तारक का कहना है कि अल्लाह ने मौका दिया तो बाहमी हम आहंगी को फरोग देंगे। नून लीग ने पंजाब को अम का गहवारा बनाया। हम एक दूसरे के मुहाफिज बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। MKM पाकिस्तान की कराची के हल्का 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इन्हें 242 पर दस्तबरदार होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्तफा कमाल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी ने लाहौर को इंतखाबी मुहिम का मरकज बना लिया। PP 160 में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जियालो से खिताब करेंगे। NA 127 में शामिल सूबाई हलकों पर उम्मीदवार फाइनल। PP 157 से अदनान गौरसी, PP 160 से मिसबाउर रहमान को ग्रीन सिग्नल मिल गया। PP 161 से फैसल मीर, PP 162 से मंजर अब्बास होकर मुतवक्के उम्मीदवार। PP 163 से फयाज भट्टी को टिकट जारी होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन में बाकायदा ऐलान करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना होगा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की जरूरत है। समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। तमाम मंदूबीन को शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। तकसीम कार कंपनियों की मैनेजमेंट में बेहतरी से मुतालिक पावर डिवीजन की समरी पर गौर। बेनामी लेन देन मुमानत एक्ट के तहत अथॉरिटी के अरकान का तकर्रुर भी ज़ेरे बहस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की अराजी वफाकी अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स के लिए वक्त करने की समरी एजेंडे का हिस्सा। स्मार्टफोन्स तक रसाई में इजाफे से मुतालिक ड्राफ्ट पॉलिसी भी शामिल। सरकारी इदारों पर काबीना कमेटी, CCLC और ECC के फैसलों की तौसीक। मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है? सुनो अवाम की आवाज रेहाम खान के साथ। सुनो न्यूज़ लाया ऐसा प्रोग्राम जिसमें होगी हकीकी मसाइल की अक्कासी, तालीम, सेहत, रोजगार, हर वो मसला जो अवाम के साथ जुड़ा है। प्रोग्राम सुनो अवाम की आवाज रेहाम खान के साथ में होगा उजागर। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज रात 11:03 पर देख सकेंगे। तलबा की मौज खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। नए औकात कार के मुताबिक तदरीसी अमल 9:30 बजे शुरू हुआ। 2:30 बजे छुट्टी। जुम्मे को स्कूल्स में छुट्टी 12:30 बजे होगी। स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट 1:45 बजे शुरू होगी। छुट्टी शाम 5:30 बजे होगी। नए औकात कार का नफास 22 जनवरी तक रहेगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले मरहले का तीसरा रोज। महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक शेड्यूल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट्स मंसूबे का मुआयना। पुलिस के रिहाइशगाहों का प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी का कहना है, तामीराती कामों को आला मयार के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अपार्टमेंट्स के सामने खाली अराजी पर लॉन और पौधे लगाने की हिदायत। मुल्क भर में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। कराची में मुकर्ररा औकात के दौरान भी गैस नहीं आती। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। सार्फिन महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश से कारोबार ठप। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत में अहम किरदार। 2023 में सबसे ज्यादा 6 अरब 21 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में मजमूई तौर पर 26 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। दिसंबर में तरसीलात ज़र 13% इजाफे के बाद 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 64,475 की सतह पर ट्रेडिंग। हुकूमत का स्टॉक मार्केट के जरिए 400 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड जारी करने पर गौर। इंटरबैंक में $22 सस्ता 281 रुपए का हो गया। सोना 300 रुपए फी तोला सस्ता। कीमत 2,16,100 हो गई। कोहार चेक पोस्ट हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, RPO शेर अकबर, कमिश्नर कोहार डिवीजन आबिद वजीर की शिरकत। हमले में 3 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शहीद हुआ था।
कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कमरे से 4 मुलाजमीन मुर्दा हालत में पाए गए। मुश्ताक मगजी, गुलाम फरीद, वाजिद और अब्दुल रऊफ मगजी शामिल। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज की वजह से दम तोड़ गए। लकी मरबत के इलाके तख्ती खेल में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, एक ही खानदान के 10 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जामहक अफराद में 6 बच्चे, 2 खवातीन और 4 मर्द शामिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, वाक़े की नौयत मालूम की जा रही है। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का दोहा में आगाज। तर्जुमान पाक फ़ज़ाई के मुताबिक बरादर इस्लामी ममालिक में दिफाई शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार कतर के यूरो फाइटर तैयारों के मद्दे मुकाबिल सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कलील मुद्दत में J-10C लड़ाका तैयारों की बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मश्क में शिरकत काबिल ज़िक्र कामयाबी करार।